नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक 17 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने 17 नवंबर 2003 प्रातः 8:15 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली वृश्चिक लगन की है। चंद्रमा बैठे हैं कर्क राशि के अंदर। लगन के स्वामी मंगल, राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं है। 29 डिग्री 40 मिनट का चंद्रमा, यानी बच्चा अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ। ये नक्षत्र मूलों का नक्षत्र होता है, यानी जन्म के 27वें दिन पर जाकर बच्चे का नामकरण होता है, मूल शांति कराने के बाद। लगन में तीन तीन ग्रह विराजमान है, जैसे कि देख रहे हैं आप। लगन में सूर्य है, बुध है और शुक्र है। लगन में सूर्य दशमेश होकर लगन में बैठा हुआ है। कर्म भाव का मालिक जब लगन में रिप्रेजेंट हो रहा हो तो इसका मतलब है व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, व्यक्ति कर्म करने वाला, कर्म से अपने जीवन में कुछ करने वाला है। या इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि में है, इसलिए व्यक्ति कर्म के प्रति मेहनत करके जीवन में सफलता हासिल करने में सक्षम है। क्योंकि दशम का मालिक जब लगन में होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये दिखाता है कि हाँ, व्यक्ति का मन कार्य करने में लग रहा है। साथ में बैठे हुए हैं बुध। बुध अष्टमेश और एकादशेश है। एकादशेश का अपने आप में दशमेश के साथ होना एक अपने आप में बहुत सुंदर धन योग है, यानी व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाभ भी मिलेगा। लेकिन जब अष्टम का मालिक लगन के अंदर विराजमान होता है तो ये आपके लगन के अंदर है, इसका मतलब लाइफ के अंदर स्ट्रगल को बढ़ाता है। लेकिन बुध की पोजीशन अपने आप में बेहतर है। जब बुध वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि का होता है तो ये व्यक्ति के स्वभाव में चतुराई भी देता है। तीसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र सप्तम और द्वादश का मालिक होकर यहाँ है, यानी शुक्र अपनी दशा के अंदर स्थान परिवर्तन करा सकता है, यात्रा करा सकता है, विदेश यात्रा कराने में भी सक्षम है। शुक्र की ये स्थिति अपने आप में बेहतर है। जब शुक्र कारक भी हो जाए सप्तम भाव का मालिक भी हो और द्वादशेश भी हो, ऐसे लोगों का विवाह जन्म स्थान से बहुत दूर स्थान पर जाकर होता है, यानी लड़की जो होती है वो काफ़ी दूर स्थान की होती है। साथ ही साथ आप उसमें देख सकते हैं कि थोड़ा विवाह होने में विलंब की स्थिति भी दिखती है। मंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मंगल इस कुंडली के अंदर लग्नेश है। लग्नेश का चौथे घर में जाना, लगन में व्यक्ति स्वयं है, चौथा घर जमीन जायदाद वाहन सुख घोड़ा गाड़ी का होता है। और जब लग्नेश चौथे घर में हो तो व्यक्ति को इस प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। जीवन में सुख साधनों का प्राप्त होना, भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख मिलना, पैतृक रूप से सहयोग मिलना, घर परिवार के रूप में सहयोग मिलने का ये कॉम्बिनेशन है। और व्यक्ति स्वयं के बल पर जीवन में धन अर्जन करने में सक्षम है। जब मंगल की राशि शनि की राशि में मंगल हो तो हाँ, ये व्यक्ति मांगलिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही हो। मंगल दोष कुंडली में जब होता है तो इसके लिए कहा जाता है कि कुंडली के अंदर मंगल के अलावा और भी अन्य चीज़ें देखनी चाहिए। मंगल जब 4th हाउस में होता है तो व्यक्ति को थोड़ा रूल करने की आदत होती है। वो रूल किसके ऊपर करेगा? अपनी पत्नी के ऊपर। यानी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, उससे कैसे बात कर रही है, हंस तो नहीं रही। मतलब इस प्रकार की टेंडेंसी व्यक्ति की हो जाती है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर कमांड रखनी शुरू कर देता है। ये है मंगल के चौथे घर का फल, इसलिए मांगलिक है। इसके लिए आप कुंडली मिलान करके विवाह करें और गुण मिलान के करके विवाह ना करें। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि मांगलिक लड़की ही चाहिए, नमांगलिक नहीं भी होगी तो भी चलेगी, लेकिन उसकी कुंडली में बल होना चाहिए। चलिए, ये तो मंगल की पोजीशन अपने आप में बेहतर रही है। बृहस्पति को देखिए, दशम का बृहस्पति अपने आप में वरदान होता है, क्योंकि कर्म भाव में अगर एक अच्छा ग्रह, एक शुभ ग्रह बैठ जाता है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने के लिए तैयार रहता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डामाडोल भले ही हो जाए, उसको संभालने में तैयार रहता है। और बृहस्पति जब दशम में बैठकर धन स्थान को देखे, ऐसा व्यक्ति बोलचाल से, भाषा शैली से, वाणी के द्वारा जीवन में लाभ प्राप्त करता है, जीवन में धन प्राप्त करता है, कुटुंब के लोग उससे सहयोग मिलता है। पैसे के लिए ये स्थिति अच्छी मानी गई है। जब बृहस्पति की दृष्टि चौथे घर पर हो तो व्यक्ति को भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख मिलता है। स्वयं के बल पर भी व्यक्ति इन सबको अर्जित करने में सक्षम है और अपने शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम है। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक और समझदारी के द्वारा ये ज्ञान शत्रुओं को हराने में और परास्त करने में सक्षम है।
चंद्रमा देखिए इस कुंडली में एकादशेष होके नवम भाव का मालिक होके नवम भाव में ही बैठा है। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में बैठे, व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य उसका साथ देगा। ये स्थिति हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छी है, टूर के लिए, ट्रैवलिंग्स के लिए, यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्रा, धार्मिक कार्य, गुरु का ध्यान मिलना, गुरु का मार्गदर्शन मिलना, उन सब के लिए अच्छा माना गया है। राहु केतु एक्सस 6 और 12वें स्थान पर बनता है। ये स्थिति यानी राहु केतु से संबंधित जब भी दशा आएंगी तो व्यक्ति को व्यर्थ की यात्राएं, अनावश्यक खर्च, फिजूल खर्च, मतलब कह सकते हैं इसको बीमारियों पर खर्च होना, बिना बात के व्यक्ति के ऊपर खर्च आ जाना। राहु केतु की स्थिति थोड़ा व्यक्ति को हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। शनि के बारे में बात करें, जब शनि, क्योंकि चतुर्थेश और तृतीयेश होकर बैठा है अष्टम में, चौथे घर का मालिक जब तीसरे अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति को स्वयं के बल पर मकान तो मिलता है, यानी स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी तो एकत्रित करता है, लेकिन उस एक प्रॉपर्टी को एकत्रित करने में उसको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ जाता है। जब तीसरे का मालिक भी अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोगों को अब इन दशा काल के अंदर अपने छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद होना या छोटे भाई बहन का ना होना, या ये कह सकते हैं जब इनको जीवन में कभी शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी तो इनसे जो छोटे होंगे उनके लिए ये समय शारीरिक कष्ट वाला होगा। तो वो स्थितियां भी यहाँ अच्छे प्रकार से शो हो रही हैं। तो ये तो थी ग्रहों की स्थितियों की बात। अब मैं बात करता हूँ दशाओं की और आपके सवालों की। शुक्र की महादशा मिली, शुक्र बैठे लगन में। लगन सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। लगन में यदि कोई ग्रह बैठे इसका मतलब है उस ग्रह के अंदर बल है, वो अगर कुछ खराब भी करना चाहेगा तो खराब नहीं कर पाएगा। और वो सप्तम और द्वादश का मालिक है, इसका मतलब ये शुक्र अपने भाग्य से, यानी ये व्यक्ति अपने भाग्य से, क्योंकि 2031 तक शुक्र की दशा चलेगी इस व्यक्ति को, तो अपने भाग्य से कोई स्थान परिवर्तन कराना या मकान परिवर्तन कराना ऐसा सक्षम है। जब लगन में ग्रह बैठ जाता है तो बली हो जाता है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी समस्या या परेशानी शुक्र की दशा नहीं दे रही। नवांश में देखें तो शुक्र योग कारक हुआ है, यानी पंचम दशम का मालिक होकर धन भाव में है, अपने आप में बेहतर है। दशमांश में भी ठीक ठाक है, यानी शुक्र की स्थितियां यहाँ अपने आप में ठीक है। अब आती है अंतरदशा की बारी। अंतरदशा है राहु की। जैसा कि मैंने कहा था कि राहु केतु की दशा आएंगी, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अब शुक्र में राहु चल रहा है 17 जून 21 तक, 6th हाउस का राहु है, यानी कि जब तक आपको जून 2021 चलेगा यानी तब तक बच्चे का खास ध्यान रखना है। यह स्थिति हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। शुक्र में राहु की दशा आपको संक्रामक रोग दे सकती है। हवा में चलने वाले रोग, वायु में उत्पन्न होने वाले रोग, संक्रामक रोग, छुआछूत के रोग, वायरल से संबंधित बीमारियां जो चल रही हैं, वायरल डिजीज, वो व्यक्ति को संभावना दिखाई देती है। इसलिए जब तक शुक्र राहु चले जून 21 तक बच्चे का ध्यान रखें। आपने पूछा है हाउ वुड बी हिज एजुकेशन, विल ही अचीव हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेल इन एजुकेशन। देखिए शुक्र की दशा जीवन के 31वें वर्ष तक है, अभी चल रही है इनको 17 वर्ष की अवस्था, और शुक्र में राहु, उसके बाद देखिए अभी शुक्र में बृहस्पति आ रहा है। जून 21 से फरवरी 24 शुक्र में बृहस्पति, ये एजुकेशन के लिए ठीक है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पंचम भाव यानी एजुकेशन का मालिक है और दशम में बैठा हुआ है। यानी व्यक्ति किसी प्रकार की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने के लिए जाएगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा और उसमें सफलता भी हासिल करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था चंद्रमा भी 9th हाउस में बली है, ये हायर एजुकेशन का भी संकेत है, यानी हॉरोस्कोप एजुकेशन वाइज ठीक दिखाई दे रही है और आने वाले समय में तरक्की भी दिखती है। फरवरी 24 से अप्रैल 27 का जो समय है, जो शुक्र में शनि की दशा का होगा, वो इनके लिए थोड़ा टिपिकल है। ये इनको उस दौरान करे जाने वाले कार्य, अगर उस दौरान ये शिक्षा कर रहे हैं तो शिक्षा में अवरोध, कोई नौकरी के लिए कर रहे हैं कुछ ट्राई तो उसमें अवरोध, या कोई काम लेके चल रहे हैं तो उसमें अवरोध, क्योंकि शनि बैठा है अष्टम में वक्री होके। तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी और हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। He has been preparing for medical and appear in the exam next year. Will he be able to clear medical exam next year and get a good college?
व्हेन इज द योग ऑफ क्लियरिंग मेडिकल एग्जाम इन 2020 और 23? बिल्कुल, जून 21 से फरवरी 24 के बीच में ये अवश्य ही मेडिकल से संबंधित एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे और उसमें इनको सफलता मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शुक्र में बृहस्पति, जून 21 से फरवरी 24 अपने आप में बेहतर है। विल ही बी एबल टू मेक ए सक्सेसफुल करियर इन मेडिकल लाइफ? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर जब 2022-23 का जो समय है उसमें जब इनका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिर आएगी इनको शुक्र में शनि, जो फरवरी 24 से अप्रैल 27 तक चलेगी। ये वो समय होगा जो इनकी एजुकेशन को बाधित करेगा, मन ना लगने की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, या कोई भी अन्य कारण हो सकते हैं, क्योंकि दशा ने तो अपना रोल दिखा दिया कि हाँ, ये दशा आपको परेशान कर सकती है। इसलिए उस दौरान बच्चे का थोड़ा खासा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी करियर वाइज स्थितियां अपने आप में आगे ठीक दिखाई दे रही हैं। इफ नॉट मेडिकल, विच आर द अदर फील्ड्स ही कैन एक्सेल? देखिए, मेडिकल का फील्ड भी कोई हॉरोस्कोप के लिए खराब नहीं है। जुपिटर जब 10th हाउस में होता है तो व्यक्ति के अंदर हीलिंग वाली स्थितियां आ जाती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति दूसरे को सलाह देके जो कार्य करेगा वो बेहतर होगा। और बृहस्पति का कहीं ना कहीं जीव विज्ञान पढ़ाने में, बायोलॉजी पढ़ाने में या डॉक्टर से संबंधित फील्ड में अच्छा है, तो मेरे हिसाब से फील्ड आपका ठीक है, आप इसी फील्ड के लिए ट्राई कीजिएगा। विल ही लीड ए हैप्पी एंड वेल्दी लाइफ? हाँ, ईश्वर कृपा से दशाएं इनको ठीक मिल रही हैं। शुक्र के बाद सूर्य आएगी, सूर्य 10th लॉर्ड है, लगन में बैठा हुआ है। सूर्य के बाद चंद्रमा आएगी, 9th लॉर्ड है, फिर उसके बाद मंगल आएगी, लगना लॉर्ड है। तो दशाओं का सीक्वेंस तो अपने आप में बेहतर है, यानी ये आपको जीवन में अच्छी लाइफ भी देंगे और पैसा भी देंगे। कैन ही सेटल डाउन इन अब्रॉड? जी बिल्कुल, ये दशा मैं आपको बताता हूँ कि ये दशा कब आएगी। देखिए, अभी चल रही है शुक्र अप्रैल 31 तक। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन जो शुक्र में मैंने शुरू में बताया था कि शुक्र की दशा आएगी तो घर से दूर जाके पढ़ेगा या काम करेगा। अभी उम्र चल रही है 17 साल, यानी आने वाले समय में घर से दूरी तो बनती दिखाई दे रही है। अब बात आती है विदेश में जाके सेटल होने के योग। शुक्र के बाद दशा आएगी सूर्य की। ये जो सूर्य का समय आएगा 31 से 37, ये समय भी अपने आप में एक ऐसा समय है जो आपको विदेश में ले जाकर सेटल कर सकता है, या विदेश में जाकर कुछ मे बी पॉसिबल आप अपनी फर्दर आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ चले जाओ, या जॉब के लिए या काम के लिए चले जाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे 31 से 37 के बीच दिखाई दे रहे हैं। When will he get married? शादी के कब तक होगी? 2031 में जाके इनकी जो उम्र होगी वो 28 साल हो जाएगी। उसके बाद दशा आएगी इनको सूर्य की। अब सूर्य नवांश में 7th हाउस में, तो सूर्य में सूर्य और सूर्य में चंद्रमा, यानी ये जो समय है अप्रैल 31 से लेके फरवरी 32, यानी 2031 और 2032 का समय जो इनके लिए होगा वो एक शादी के लिए समय इनका होगा। मैरिड लाइफ वाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी चार्ट में दिखाई नहीं दी है। बाकी इनकी पत्नी की कुंडली से पता लगेगा जिनसे इनकी शादी होगी कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। हाउ वुड बी हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स? माता पिता के साथ स्थितियाँ अभी तक तो ठीक ही दिखाई दी हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई नेगेटिव स्थितियाँ माता पिता से रिलेशनशिप वाइज नहीं दिखाई देती हैं। तो मैंने लगभग आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ दे दिया है। तो ये था आपका हॉरोस्कोप और आपके सभी सवालों के जवाब। मैक्सिमम 6 सवाल आप पूछ सकते हैं और मैंने आपके यहाँ 9 सवालों के जवाब आपको यहाँ दे दिए हैं। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप अपने आप में बेहतर है, ठीक है। इस बच्चे के लिए अगर कोई रत्न भविष्य में पहनाना चाहते हैं आप, क्योंकि उम्र इनकी 17 साल हो चुकी है, तो इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से पुखराज रत्न इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। पुखराज रत्न इनको धारण कराइएगा। पुखराज यानी श्रीलंकन पुखराज 6.25 5.25 रत्ती तक का भी 5.25 भी काफ़ी रहेगा, वो इनको पहनाइएगा। श्रीलंकन पुखराज आपको चाहिए तो मेरे पास से सर्टिफाइड स्टोन आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बच्चे को बोलिएगा कि माता रानी की स्तुति करे। अगर रोजाना दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लेता है, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेता है तो भी बेहतर रहेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।